हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 बॉटनी का पेपर है। एंड इस पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनो मेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। मेरे पास सेट ए है एंड इस क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग है 1.5 घंटे की। मैक्सिमम मार्क 75 है। 100 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं जिसमें से आपको केवल 75 क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर को लगाने से आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर में इस पेपर से 20 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से आप लगाएं एंड इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है तारपीन अणुओं के संरचनात्मक डिज़ाइन को समझाने के लिए किसने आइसोप्रीन नियम प्रतिपादित किया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ऑटो वॉलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको क्लोरोफिल अणुओं अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये साइंटिस्ट थे रिचर्ड मार्टिन विल्सटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्टेमिसिन नामक प्रति मलेरिया औषधि प्राप्त किया जाता है, यानी कि आर्टेमिसिन नामक जो मलेरिया की औषधि होती है वो किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टेमिसिया एनुआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिचर्ड एवांस शुल्टेज को किसका पिता माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आधुनिक एथेनो बॉटनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यौगिकों के वर्ग जिन्हें आज हम फ्लेवेनॉइड्स कहते हैं पहले निम्न नाम से जाना जाता था, यानी कि पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अध्ययन विषय के रूप में एथेनोबॉटनी का संबंध किससे है? इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सजातीय ज्ञान एवं उसके सांस्कृतिक संरक्षण से। सेकंड है वानस्पतिक संपदा के संरक्षण से। तीसरा है पादप संपदा के संरचनात्मक दोहन से, यानी कि इसके ऑप्शन ए भी सही है, बी, सी, यानी कि इसका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जैविक संपदा में व्यावसायिक रूप से दोहनीय उत्पादों के खोज को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिस पादप के छाल से टैक्सोल नामक कैंसर रोधी औषधि प्राप्त होती है वह निम्न वर्ग की समूह से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
टैक्सोल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स के निर्माण को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीटोफाइटा समूह के एक सदस्य से प्राप्त होने वाले एल्कलॉइड में से किसका प्रयोग ब्राकोडाइलेटर के रूप में अवस्था के उपचार में किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इफेड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दालचीनी यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर में है, दालचीनी सिनेमॉन प्राप्त होता है, यानी कि दालचीनी सिनेमॉन किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेमोमम स्पीसीज की आंतरिक छाल से, यानी कि इनर बार्क ऑफ सिनेमोमम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि एक ऊर्ध्वपाती तारपीन है, निम्न वंश जाति से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा सिनेमोमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। लहसुन में पाए जाने वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक पदार्थ का नाम क्या है या नाम है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एलिसिन। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अफीम क्या है? व्हाट इज ओपियम? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, पॉपी कैप्सूल से प्राप्त होने वाला एल्कलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 क्वेश्चन नंबर, अफीम उत्पादन के वैधानिक केंद्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुष्पीय फैमिली का प्राणी पालन का सबसे पुराना इतिहास रहा है और जो मानव की लगभग सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पैपिलियोनेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉर्फिन जो कि एक शक्तिशाली दर्द निवारक है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हीरोइन जो कि एक प्रतिबंधित नशा औषधि है का निर्माण किया जाता है, यानी कि इस औषधि हीरोइन का निर्माण किससे किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉर्फिन के एसाइलेशन से, मॉर्फिन के एसाइलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, किस बीज में राइबोसोम को निष्क्रिय करने वाला प्रोटीन रिसीन पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैस्टर बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित के लेटेक्स से प्रसंस्कृत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सैलिक्स विलाव की छाल एवं पत्तियों में एस्प्रीन
जैसे पाए जाने वाले यौगिक का नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के ज्ञान को प्रदत्त वैधानिक सुरक्षा को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खोजो ट्रेडमार्क्स, डिजाइन इत्यादि बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करने वाली वैश्विक संस्था है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, WIPO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिप्स प्रशासन का वैश्विक संघ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में किस राष्ट्र ने किसी गैर मानव पर पेटेंट प्रदान किया? कृत्रिम बुद्धि द्वारा किसी खोज को कहते हैं। सही आंसर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बौद्धिक संपदा तंत्र के विकास, प्रचार एवं समन्वय वाली कार्यदायी संस्था है। इसका सही आंसर होगा WIPO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बौद्धिक संपदा तंत्र एवं पेटेंट्स बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देखते हैं, तकनीकी विकल्पों के विस्तार द्वारा मानव विकास को। दूसरा है नवाचार एवं व्यापार सहूलियतों को। तीसरा है यानी कि सी, प्रतिस्पर्धी अनुशासन को। इसका सही आंसर होगा, इसके तीनों ही सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ट्रिप्स WTO सदस्य राष्ट्रों का एक समझौता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं एकता स्थापित कर विश्व व्यापार के संवर्धन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पेटेंट वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। सही आंसर होगा बौद्धिक संपदा के व्यापारीकरण का 20 वर्षीय एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा कला के क्षेत्र में बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित वस्तु को कहते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बौद्धिक संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पेटेंट्स निम्न प्रकार के बौद्धिक संपदा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूटिलिटी उत्पादों जैसे कि यंत्रों, नए यौगिकों, डिजाइनों या संयंत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, WIPO और ट्रिप्स काउंसिलिंग में से कौन संस्था बौद्धिक संपदा को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्रदान करती है? सही आंसर होगा ट्रिप्स, TRIPS काउंसिलिंग। क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं को हल्दी एवं नीम दिया गया पेटेंट वापस ले लिया गया था क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही पौधे प्राकृतिक संपदा हैं और इनका पेटेंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट प्रकार किसी फसल के किस्म को पुनः प्रयोग
को प्रतिबंधित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लांट पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या किसी जीन के cDNA को मल्टीपल फसलों के जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए पेटेंट किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, cDNA के स्रोत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन, आज के IPR तंत्र में जिस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक सुरक्षा देने के पहलुओं पर विचार विमर्श अभी चल रहा है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि प्राकृतिक संपदा एंड परंपरागत और सामुदायिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत IPR है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पेटेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि गैर प्रत्यक्षता, नवीनता एंड औद्योगिक अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा फल दस्त को नियंत्रित करने में एवं खोए पोटेशियम की प्रतिपूर्ति में सहायक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केला, बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चिकित्सा विज्ञान की शाखा के रूप में फार्माकोलॉजी का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि औषधि खोज, उनका विकास और उनके प्री क्लिनिकल परीक्षण से। दूसरा है औषधि कार्य की क्रियाविधि को समझाने से। तीसरा है शारीरिक तंत्र पर औषधियों के प्रभाव के अध्ययन से। इसलिए इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41, इसका सही क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषक जो औषधीय गुणों के तत्वों को उनके प्राकृतिक स्रोतों में पहचानने एवं निष्कर्षण दक्षता होता है को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फार्माकोग्नोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्वेश्चन नंबर 42, अन्वेषक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधि के प्रभाव और उनकी मात्रा में दक्षता रखता हो को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फार्माकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दवाओं के संगठन, निर्माण एवं उपयोग विवरण सहित आधिकारिक संहिता को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा फार्माकोपिया, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, औषधीय रूपों से सक्रिय पादपीय पदार्थ बहुतायत में होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लेवोनॉइड्स, आइसोप्रिनॉइड्स एंड एल्कलॉइड्स एवं ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पौधों की पादप रासायनिक जांच पड़ताल अनुसंधान में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यौगिकों का निष्कर्षण, पृथक्करण एवं लक्षण वर्णन। सेकंड है मात्रात्मक जांच,
एंड सी है जैव संश्लेषी मार्ग की व्यवस्था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया पादप निष्कर्षण में से विधिक यौगिकों के पृथक्करण के लिए उपयुक्त होती है? सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी भी होता है, सब्लिमेशन भी होता है एंड डिस्टिलेशन भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसको है पौधों के विशिष्ट रसोई औषधीय एवं जहरीले गुणों के कारण होते हैं। ऑप्शन बी, द्वितीयक चयापचयी यौगिक, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पादप कोशिकाओं में द्वितीयक चयापचयी पदार्थों के संचय केंद्र होते हैं। इसका सही आंसर होगा वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सभी एल्कोलॉइड्स की सामान्य विशेषताएं होती हैं कि उनमें पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एल्कोलॉइड युक्त पदार्थों का प्रयोग निम्न चिकित्सा पद्धति में कभी कभार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन एल्कोलॉइड नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, एल्कोलॉइड की रासायनिक प्रकृति होती है। सही आंसर होगा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, मामलों के सांस्कृतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में पादपों के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एथेनोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, देशज समाज द्वारा अपने सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परंपरागत ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, परंपरागत ज्ञान क्रमशः खतरे में पड़ता जा रहा है निम्न कारणों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ज्ञान प्रसार की गुप्त संस्कृति, आधुनिक संहिताकरण के रास्ते, भाषाई एवं सांस्कृतिक रुकावटें, परंपरागत समाज का पृथक्करण। इसलिए इसके तीनों ही सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, जिस चिकित्सा पद्धति में परंपरागत ज्ञान का प्रयोग होता है वह है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुर्वेदा। नेक्स्ट 57, परंपरागत ज्ञान के बौद्धिक संपदा को वैधानिक संरक्षण प्रदान करने में बाधाएं निम्नलिखित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वामित्व की परिभाषा, परंपरागत ज्ञान के अद्वितीयता की परिभाषा एंड अपर्याप्त IPR तंत्र, यानी कि इसके तीनों ही सही हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 58, फ्लोरिकल्चर के औद्योगिक दृष्टिकोण में शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सजावटी पुष्प, इत्र के निष्कर्षण में, सूखे पुष्पों के व्यवसाय में, यानी कि तीनों ही ए, बी और सी सही है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी अध्ययन का एक
बृहद क्षेत्र है जिसमें शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोमोलॉजी एंड ऑरेलिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यानी कि ये तीनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा सजावटी पौधा जिम्नोस्पर्म नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडिएंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, फ्लोरिकल्चर के प्रसार को बाधित करने वाले समस्याओं में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, कौशल में कमी एंड लाभकारी बाजार का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपागेशन के साधन के रूप में ऊतक संवर्धन का महत्व निम्नलिखित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रोग मुक्त प्रोपागेशन, आनुवांशिक लक्षणों में कोई बदलाव नहीं, एंड तीसरा हो जाएगा तीव्र प्रोपागेशन, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सब्जी के व्यावसायिक उत्पादन को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में कौन उच्च आर्द्रता वाला हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं है? सही आंसर होगा डी, अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय फल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, वह स्थान जहां अंकुर पौधा अथवा रोपड़ी को तैयार किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सोडिसिटी क्या है? इसका सही आंसर होगा मिट्टी में Na की मात्रा, यानी कि मिट्टी में सोडियम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, एक सुरक्षात्मक संरचना जिसमें हॉर्टिकल्चर फसलों को नियंत्रित दशाओं में उत्पादित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉली हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन देखते हैं। किस पुष्पीय पादप को पूर्व की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोज़ा। नेक्स्ट है 71, किस पुष्प को देवताओं का पुष्प कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डाइएंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में कौन सा पुष्प बुके के लिए महत्वपूर्ण कट फ्लावर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किसे चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
74 चिकित्सा एवं रसोई में प्रयोग आने वाला अदरक पौधे का कौन सा भाग है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 राउल्फिया में रक्तचाप को कम करने वाले एल्कोलॉइड का नाम है? सही आंसर होगा रेस्परीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 उत्तर भारतीय समतल भूमि पर जंगली रूप में पाए जाने वाले इस पौधे की ताज़ी एवं सूखी पत्तियों का प्रयोग कफ निस्तारण एवं आक्षेपनाशक के रूप में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एथाटोडा जिलेनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77 एलस्टोनिया स्कैलेरिस पौधे के किस भाग का प्रयोग मलेरिया ज्वर को ठीक करने में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा छाल यानी कि बार्क। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 आर्टेमिसिया सीना के किस भाग का प्रयोग कृमिनाशक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूखे हेड्स कैपिटुला का। 79 क्वेश्चन देखते हैं, कच्ची दवाओं के ऑर्गेनोलेप्टिक अध्ययन में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महक और स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 एंजिल मार्मेलॉस में प्राप्त फाइटोकेमिकल लूपियाल औषधीय रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटी मलेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इस पौधे की पत्तियों के जलीय रस में विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणुवीय एवं प्रतिकवकीय गुण पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्राइकोपस जिलेनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इस पौधे को हिंदी में तिनपतिया कहते हैं। यह एक क्रीपर है और नोट्स पर जड़ों के माध्यम से तेज़ी से फैलता है। इसका प्रयोग एक अच्छे स्वास्थ्यवर्धक के रूप में किया जाता है। यह पौधा है, सही आंसर होगा ऑक्सैलिस कार्निकुलेटा यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 CIMAP अब स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लखनऊ में। नेक्स्ट 84 हर्बलिस्टिस के दवाखाने में तुलसी एक शानदार दवा के रूप में विराजमान है। यह पौधा किस कुल का है? इसका सही आंसर होगा लैमिएशी यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 तुलसी का एथेनोबॉटनिकल महत्व है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर यानी कि इसके दैवीय गुणों के कारण। ऑप्शन बी देखते हैं, घरों के आंगन में इसकी पूजा के कारण। सी, संक्रमण एवं रोगों के उपचार में इसके डिकॉक्शन का प्रयोग यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी एंड सी तीनों सही होने के कारण ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पौधे की पत्तियों का उपयोग परंपरागत रूप से रक्त शोधक एवं रक्त शर्करा में कम करने में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा
मधुका इंडिका, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन नशा पदार्थ नहीं है? सही आंसर होगा एजाडिरडिक्सन, एक सेकेंड, एजाडिरोक्टिन इसका सही नाम होगा, एजाडिरोक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, निम्नलिखित में कौन सा तरीका दवाओं में मिलावट को पता करने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑर्गेनोलेप्टिक जांच, माइक्रोस्कोपिक जांच एंड भौतिक जांच। तीनों ही जांचों से पता किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, दवाओं के निष्कर्षण में 5 से 10 भाग विभिन्न सांद्रणों में अल्कोहल के प्रयोग से प्राप्त पदार्थ कहलाता है? डिक्सोसन, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्सोसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पौधों से लगभग सभी हल्के अणुभार वाले, एक सेकेंड, अणुभार वाले पदार्थों को निकालने के लिए प्रयुक्त सबसे अच्छा विलायक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल एवं अल्कोहल का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, पौधों के कठोर रेशेदार भागों तथा तना, जड़, राइजोम या छालों को पानी में लंबे समय तक उबालकर प्राप्त होने वाले द्रव को कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैसीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्रेसेस का प्रयोग दवाओं को बाहर से लगाने के लिए एंड बी है आंतरिक रूप से लेने के लिए, दोनों ही रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कच्चे औषधियों में अगुणीय समान दिखने वाले पदार्थों के मिश्रित करने की प्रथा को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिलिटरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, पादप रासायनिक अणु जिसमें बेंजोपाइरॉन है, बेंजोपाइरॉन रिंग पर विभिन्न स्थानों पर फिनोलिक रिंग्स लगे होते हैं को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लेवोनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा पादप रसायन फ्लेवोनॉइड नहीं है? रसायन फ्लेवोनॉइड नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, पादप कोशिका का वह अंगक जो एल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स इत्यादि का संचय करता है कहलाता है? वैक्यूल्स। सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, पौधों में पाए जाने वाले सुगंध तेल मुख्य रूप से होते हैं टर्पेनॉइड्स, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, किस प्रकार के पादप रसायनों में आइसोप्रीन नियम लागू होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टर्पेनॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जिसमें ए ग्लाइकॉन भाग स्टेरॉइड्स अथवा ट्राइटरपीन्स का होता है को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा
फाइटियंस एंड सेपोनियंस, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दोनों को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एम्बेलिका ऑप्सिनेलिस के फैमिली का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूफॉर्बिएसी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।